बैरियर्स टू डिस्पर्सन 8th पार्ट। अभी पिछले लेसन में हमने लिविंग एनवायरनमेंट एज बैरियर एंड डिस्टेंस एंड द टाइम बैरियर्स को पर डिस्कशन किया, वो पढ़ा। अब आते हैं ड्यूरेबिलिटी ऑफ बैरियर्स, यानी कि स्थायित्व जो है किस तरह बाधा के रूप में काम करता है। तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ बैरियर्स यानी कि हमने जो है जंतुओं के अविच्छिन्न वितरण के कई उदाहरण हैं जहाँ की जंतु घटना बाधाओं के द्वारा अलग है, लेकिन प्राचीन काल में जंतुओं के वितरण में बाधा नहीं थी, परंतु समय के साथ साथ धरातलीय या वातावरण बाधाओं के उत्पन्न होने से जातियां जो है अलग अलग प्रदेशों में सीमित हो गई। अतः सभी प्रकीर्णन बाधाएं भूगर्भिक शक्तियों के द्वारा जो पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित करती है से सीमित है, यानी कि भूगर्भिक शक्तियां जो है एक बाधाओं के रूप में जंतुओं को जो है अलग करती है। जैसे समुद्र जंतुओं के लिए बाधाएं समुद्रों को पार नहीं कर सकते, लेकिन भूगर्भ वेगता और जैव भूगोल वेगता महाद्वीप व सागरों के स्थायित्व की धारणाओं से एकमत नहीं है। स्थल सेतुओं के द्वारा महाद्वीपों को आपस में जुड़ा हुआ माना गया है। अभी भी ये माना जाता है कि स्थल सेतु के द्वारा एशिया और उत्तरी अमेरिका आपस में अभी भी जुड़े हुए हैं। इसी तरह उत्तरी अमेरिका से दक्षिण अमेरिका, यूरेशिया से अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जुड़े हुए माने गए हैं। और यहाँ पर लंबे भूगर्भिक काल में जंतुओं का विकास हुआ है और वो विभिन्न भागों में फैले हैं। इसी तरह अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका और न्यूजीलैंड जुड़े होने की संभावनाएं बताई गई, लेकिन अफ्रीका को दक्षिणी अमेरिका से तथा एशिया व प्रशांत महासागर के द्वारा अमेरिका से जुड़ा हुआ माना जाए, ऐसा नहीं मानते। ये संभव है कि इन महाद्वीपों को जोड़ने वाले स्थल सेतु के स्थान पर द्वीपों की श्रृंखला रही हो, जो कि जंतुओं के प्रकीर्णन के लिए स्टेपिंग स्टोन रहे हों। तो ये इस तरह से जो है किस तरह से हमने कहा कि सागर जो है उनमें बैरियर्स हैं, तो स्थलाकृतियों में भी जो है बहुत सारे बैरियर्स रहे। इसी तरह अदर्स बैरियर्स में हम सेडिमेंट्री हैबिट्स ले सकते हैं। जंतुओं की ये आदत उनको एक क्षेत्र विशेष में सीमित करती है। होम रेंज और टेरिटोरियलिटी, जंतु साधारणतः क्या होता है अपने निश्चित क्षेत्र से ही प्रवास करना पसंद नहीं करते, बल्कि वे वहाँ प्रत्येक परिस्थिति में जहाँ तक संभव हो रहना पसंद करते हैं। प्रवासी पक्षियों में भी ये आदत पाई जाती है। ऐसा ही कॉर्डेट्स जंतुओं के साथ होता है। इसी तरह कुछ स्पीशीज़ की सामाजिक संरचना भी उनको एक फैमिली समुदाय में रखती है। घोस्ट फैमिली नेस्टिंग सीजन के समय तथा प्रवास भी साथ साथ करते हैं, वह पुनः साथ ही उसी स्थान पर लौट आते हैं। थैंक यू।